सियासी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी आ रही है। एक तरफ पीपल्स पार्टी सियासी जलसों के जरिए आवाम को अपनी तरफ जो कहने मतवज्जा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इस कोशिश में नजर आती है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इत्तेहाद करे। सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त MQM JUIF से इत्तेहाद कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रोज भी नवाज शरीफ साहब ने 15 साल बाद चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, जिसमें कुछ सीटों पर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में जो सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। मुलाकात की जो अंदरूनी खबरें हैं उनके हवाले से अगर कहा जाए कि चौधरी शुजात साहब की जानिब से 10 कौमी और 22 सूबाई सीटों पर मुस्लिम लीग नून से सपोर्ट हासिल करने का मुतालबा किया गया है। और अब क्या मुस्लिम लीग नून काफ लीग की इस पेशकश को कबूल करेगी? इंतखाबी इत्तेहाद में जो है वो इत्तेहाद बनेगा और कामयाबी की सूरत में क्या ये इत्तेहाद कामयाब होगा, इसी हवाले से हमने आज बात करें। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन करें फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्सप्रेसो। आप से हम बात करते हैं, सियासी उमूर के माहिर हैं और ख़ास तौर पे जो सियासी जोड़ तोड़ है, हल्के की सियासत है, इसके ऊपर एक सनद है इनका तज्जिया। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप ठीक ठाक हैं? सुबह खैर आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी सुबह खैर और बड़ी खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में शिरकत करके। थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया। बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात वैसे साहब कल हुई और मेरे लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी ये मुलाकात। आई मीन इसकी जो टाइमिंग थी, लेकिन जैसे कि सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त बाबे अरूज पर है, एक तो इस मुलाकात के हवाले से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस मुलाकात की ज़रूरत नवाज शरीफ साहब को क्यों पेश आई? क्या उन्होंने खुद ही ये मुलाकात की या फिर उनसे करवाई गई? और दूसरी बात ये कि इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं इलेक्शन 2024 के ऊपर इस मुलाकात का? एक तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है, यकीनन वो पंजाब के एक बेस पार्टी है, लेकिन जो मकबूलियत है माजी में जिस तरह उसकी थी और मियां नवाज शरीफ साहब की बैसियत कायद मुस्लिम लीग नून, वो मकबूलियत जो है वो बार उस हद तक नहीं है कि जिस तरह माजी में होती थी। और वो हम देख भी चुके हैं कि जब PDM की गवर्नमेंट थी और पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो 20 के करीब सूबाई असम्बली के हलकों में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक काफ़ी ड्रॉप हुआ। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा ये कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई थी साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उस वक्त एक अलायंसेस बने थे जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI और पंजाब से Q लीग भी उसका हिस्सा थी। लेकिन ये मुलाकात उसके तसलसल में है, लेकिन इसके दरमियान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जो चौधरी ख़ानदान है गुजरात का, चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम और उसके बाद उनके बेटे भतीजे और एक लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके अंदर जो रवायती एक यकजहती थी और एक धड़ा या एन ब्लॉक वो पॉलिटिक्स में आते थे, उसमें दरार पड़ चुकी है। उसके दो बड़े फैक्शंस हो चुके हैं। उसमें एक जानिब हमें जो चौधरी शुजात हुसैन हैं जो बड़े भाई हैं और उनके बेटे और उनके छोटे भाई वजात दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही, उनके बेटे मोनिस इलाही और ख़ानदान के दीगर अफराद हैं। तो अब जो हम ये कहते हैं कि गुजरात के चौधरीज जो हम देखते रहे 1970 से लेके पिछले इंतखाबात तक, वो एक एन ब्लॉक गुजरात में, भावलपुर में, सरगोदा में, मंडी बाउद्दीन में, जहाँ जहाँ जट बरादरी है, एक फैक्शन उनका एक बासर धड़ा भी है चंद अजला में, तो वो उस तरह से एन ब्लॉक ये चौधरी ख़ानदान सियासत में नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर एक तनाव और हमें दरार पड़ती दिखाई दी है। और चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त जेल में हैं और उनके बेटे मोनिस इलाही जो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने बैसियत चीफ मिनिस्टर जो नए अजला का क़याम किया है, जिसमें तलागंग है, तोंस है, वज़ीराबाद है, गुजरात को डिवीज़न का दर्जा लिया है, उससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज भी बहुत हासिल हुआ है। अगर इन दोनों शख्सियात की हम बात करें, कतई कलामी की माजरत, आपने चूंकि दोनों साहिबान का भाई, हम तो इनको समझते रहे भाई हैं इनफैक्ट, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब, बेहतर सियासत कौन कर रहा है इनमें से? एक भाई जेल में रहकर पॉलिटिक्स कर रहा है और मुश्किल टाइम की पॉलिटिक्स कर रहा है मुसलसल, और दूसरा भाई दो के वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो इस वक्त मेल मिलाप की ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। आपके ख्याल में इस वक्त दोनों में से बेहतर सियासत कौन कर रहा है? देखें, बेहतर का लफ्ज़ तो मैं यही कहूँगा कि इनकी सियासत जो है वो देखें कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है, स्टेटस को के साथ रही है, और दूसरा ये कि रवायती सियासत रही है, धड़े की सियासत रही है, बरादरी की सियासत रही है, डेवलपमेंट की सियासत रही है। और
पैटर्नेज की पॉलिटिक्स रही है। इसके अंदर गैर रवायती जो है एक हालात का आप कह लें चंद हादसात ने चौधरी परवेज इलाही को इधर के बजाय उधर भेज दिया। तो अब उनके दरमियान को तो इख्तलाफ है नहीं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उन्हें वजीर आला बनाना चाहते थे और वो दूसरी तरफ से वजीर आला बन गए, तो इसमें क्या इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन 40 साल में जो अगर हम कैरियर देखें चौधरी परवेज इलाही का, तो वो पहली दफ़ा जेल गए हैं और जेल के अंदर वो बड़ी हिम्मत और के साथ वो जेल काट रहे हैं। उनके ऊपर शदीद दबाव भी है, इसके बावजूद उन्होंने वो वफादारी जिस तरह चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बच्चों ने तब्दील कर ली, जो में लास्ट मोमेंट तक हमें नज़र आ रहे थे कि परवेज इलाही के साथ हैं। तो गुजरात का जो वोटर है, जो चौधरी ख़ानदान का जो फॉलोअर है और जो चंद इस्लाह में जो वोट बैंक है, वो चौधरी परवेज इलाही का मौसर वोट बैंक है। चौधरी शुजात हुसैन सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन गुजरात की सियासत में उनका वोट बैंक नहीं है, अमल दखल भी नहीं है। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो उनकी अपनी सेहत है, दूसरा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चौधरी परवेज इलाही जनरल मुशर्रफ के दौर में वजीर आला रहे, अब दोबारा बने और उनका कैरियर की। फिर साहब अपनी बात को आप कंटिन्यू भी कीजिएगा और साथ साथ अब क्योंकि हम इस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त इस सियासी मंजरनामे पे दूसरी जमात हमें नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी है, जिनकी सियासत के हवाले से भी अगर हम बात करें, जिनकी जो आजकल पब्लिक इंटरेक्शंस चल रही हैं और जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी इंगेज कर रहे हैं आवाम को मुख्तलिफ जगहों पे, किस तरह से देखते हैं इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी का जो एक स्टैंड है या जो एक बयानिया है जिसको लेकर वो आगे चल रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो उसके एक तो फेडरेशन की जमात थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनका पंजाब से वोट बैंक ख़त्म होना और उनके बहुत सारे तंजीम का भी नाम बरकरार रह सकना और उनके बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स है उनका दूसरी पार्टियों के अंदर जाना, ये एक मुसलसल एक तनज़ली का अमल है जो हमें 2008 के बाद अब 2023 आ गया। इस इशू को एड्रेस करने के लिए कोई ऐसी सीरियस एफर्ट नहीं हुई और बिलावल भुट्टो जब तालीम मुकम्मल करके आए तो उनको लॉन्च करने के बाद भी उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो माशरे में नई जो शिफ्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है और जो नई हकीकतें हैं उन्हें वो ग्रास्प करने में नाकाम दिखाई देती है और यही अलमिया मुस्लिम लीग नून का भी है। अब ये क्या नई हकीकतें, एक तो सोशल मीडिया है, दूसरा यूथ फैक्टर है कि 2.25 करोड़ के करीब नया वोटर ऐड हो चुका है और तीसरा ये कि मिडिल क्लास एस्पायरेशंस होती हैं। तो मिडिल क्लास एस्पायरेशंस क्या होती हैं कि मेरिट हो, करप्शन ना हो, गुड गवर्नेंस हो और अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो, आम आदमी के लिए मेरिट के ज़रिए आगे आने के ज़्यादा मौक़े हों, सेहत और तालीम का एक मौसर निज़ाम हो। तो पीपल्स पार्टी माजी में मिडिल क्लास एस्पायरेशन को रिस्पॉन्ड करती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़ियादत में और जुल्फ़कार अली भुट्टो की क़ियादत में, लेकिन पोस्ट 2008 वो मिडिल क्लास एस्पायरेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लिहाजा वो वापस सिंध की हद तक वो अपनी स्पेस बरकरार रखना चाहते हैं और बलूचिस्तान और उधर जोड़ तोड़ के ज़रिए वो अपना नंबर अगर 50 सीटें हैं तो 70 तक मैक्सिमम ले जाना चाहते हैं कि कुछ इलेक्टेबल्स जो साउथ पंजाब में वो उन्हें मिल जाएं। और उसके लिए जो इससे कबल जरदारी साहब बैठे थे लाहौर में बिलावल हाउस में, वहाँ उन्होंने मुलाकातें भी शुरू की, तो उस दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का क़याम हो गया। उसके बाद इलेक्टेबल्स को रोक दिया गया एक और अब ब्रेकिंग में जाना है, तहरीके इस्तेहकाम पार्टी है वो मुस्लिम। किसी और नशिस्त में डिटेल्स आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और आप तशरीफ लाए। प्रोफेसर ताहिर मलिक सियासी तज्ज़िया के साथ मौजूद थे।